अस्सलामुअलैकुम। हुरूफ अनफ़ी की नई वीडियो के साथ आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अपने रिज़्क में कैसे इजाफ़ा किया जाए। देखें जी, अक्सर लोग बात करते हैं कि जी फ़लाँ बंदा बहुत अमीर है और बड़ी-बड़ी मिसालें दी जाती हैं। बिल गेट्स की मिसालें दी जाती हैं, या पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की मिसालें दी जाती हैं। देखो भाई, इनको कितना पैसा है, करोड़ों रुपए हैं इनके पास, इनके बंगले हैं, ये हैं। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि बहुत सारे लोगों का रिस्क जो है उनके साथ एसोसिएटेड होता है। यानी आप यूँ समझें कि एक बंदा जिसकी अगर 1 करोड़ रुपए की आमदनी है, तो उसके 2 ड्राइवर भी होंगे, खानसामा में भी होंगे, माली भी होंगे, उसके चौकीदार भी होंगे, और उसके कुछ असिस्टेंट भी होंगे, अकाउंट्स वाले भी होंगे, व्हाटएवर। यानी कि इतने सारे लोगों का रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड होता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको मज़ीद अता करता है। आप कंपनीज़ की डिटेल देख लें कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है या बहुत ज़्यादा उसकी अर्निंग होती है, तो आप उसके मुलाज़मीन की तादाद निकाल के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। किसी में 2000, किसी में 4000, किसी में 10,000, 15,000 लोग मुलाजिम होते हैं और काम करते हैं। और उन सबको जो है वो कंपनी जो है वो मंथली सैलरी भी देती है, बोनस भी देती है, और जो दीगर जो उनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी मिलते हैं। तो इसी तरीके से ऐसा है कि जो जिन लोगों के घर में ज़्यादा अफराद होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, रिस्क की क्या फरावानी होती है, ज़्यादती होती है। तो जितने ज़्यादा लोगों का रिस्क आपके साथ एसोसिएटेड होगा, उतना ज़्यादा आपको अल्लाह तबारक व तआला नवाज़ेगा। जिस तरीके से आप देखें कि एक स्कूल है, उसके अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स भी जो है वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं। इसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसमें तादाद जो है बच्चों की कम है, तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जिनको सैलरी दी जाती है, वो भी क्या होती हैं, कम ही होती हैं। इससे आप और चीज़ों में भी आप जो है वो देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, इंडस्ट्रियाँ होंगी, कि वहाँ पर जिन लोगों ने जितने ज़्यादा मुलाज़िम रखे हुए हैं, वहाँ पर उनकी इनकम भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है, उनकी अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक छोटा-सा घर है कि जिसके अंदर बच्चों की तादाद ज़्यादा है, और वो उनमें भी क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नवाज़ता है। बतौर मुसलमान तो हमारा ये अक़ीदा और ईमान होना चाहिए, होना चाहिए कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ जो है वो खुदा के साथ है। वो जो है वो बंदों के साथ ताल्लुक़ उसका इन अ सेंस नहीं है कि अगर आप जो है किसी की ज़िम्मेदारी ले लेंगे, या ये कि आपके 2 से 4 बच्चे हो जाएंगे, तो फिर आप ये सोचेंगे मेरी इतनी इनकम नहीं है, तो मैं इनको खिलाऊँगा कहाँ से, पिलाऊँगा कहाँ से। एक्चुअली इस सोच को जो है बदलने की ज़रूरत है कि जी आपकी इनकम के साथ जो है आप इसका कोई वास्ता नहीं है कि भाई आपके 2 बच्चे हैं और अगर आपका तीसरा बच्चा आ जाएगा तो फिर आपकी इनकम जो है वो उसको कैसे एडजस्ट होगी। ऐसा नहीं होता। हर इंसान है वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है। अब यूँ तो नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा हो तो साथ चेक लेकर आएगा, करोड़ रुपए का, देखो भाई ये मेरा जो है चेक है और तुम इससे मेरे अखराजात चलाना। ऐसा नहीं होता। इंसान को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखना पड़ता है, एतमाद करना पड़ता है, उस पर यकीन कामिल रखना होता है, और अल्लाह तबारक व तआला नवाज़ता है। इसी तरह मुझे एक बात याद आ रही है कि एक शख्स जो है किसी के यहाँ काम करता था, तो एक दिन वो बिल्कुल कोई ख़ास बात नहीं करता था अपने सेठ के साथ ना, बॉस के साथ। तो एक दिन जो है वो उसका बॉस जो है उसको बुलाता है और उसे कहता है कि भाई आपकी तनख्वाह जो है 10,000 से मैं अब 12,000 कर रहा हूँ। तो वो शख्स सुनता है और ख़ामोशी से वापस चला जाता है। तो वो बहुत हैरान होता है कि इसकी तनख्वाह मैंने 2,000 रुपये बढ़ा दी, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसको। तो हैरान हो जाता है। तो क्या करता है वो बॉस, अगले महीने उसको बुलाता है और उसे कहता है कि भाई आपकी तनख्वाह जो मैंने 12,000 कर दी थी ना, तो अब वो तनख्वाह जो है वापस मैं 10,000 रुपये कर रहा हूँ। तो बंदा सुनता है, ख़ामोशी से वापस चला जाता है। तो वो बॉस फिर अगेन हैरान हो जाता है कि ये क्या बात हुई, जब मैंने तनख्वाह बढ़ाई तब भी इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और जब मैंने इसकी तनख्वाह कम कर दी तब भी इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो आखिरकार इसकी वजह क्या है। तो उसने उसको बुलाया, उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है। तो उस शख्स ने जवाब दिया, देखें जी, जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी तो उससे 1-2 दिन पहले मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो उसके रिस्क का बंदोबस्त हो गया। और जब आपने मेरी तनख्वाह कम की तो उससे 1-2 दिन पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो मैं समझ गया कि मेरी उनका जो रिस्क था वो ख़त्म हो गया। तो बात ये है कि जितने ज़्यादा लोग आपके साथ एसोसिएटेड होंगे, उतना आपका रिस्क बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके रिस्क में तंगी है और आप कुशादगी चाहते हैं,
तो आप क्या करें, सिंपल किसी की ज़िम्मेदारी उठा लें कि अपने किसी बेवा बहन की, ख़ानदान में किसी बेवा औरत की, मोहल्ले में किसी बेवा औरत की, किसी यतीम बच्चे की किफ़ालत अपने ज़िम्मा ले लें। आप यकीन कीजिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएँगे, आप पर कुशादगी हो जाएगी। बिल्कुल आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इन लोगों की वजह से आपको भी रिज़्क़ बेतहाशा मिलना शुरू हो जाएगा और एक बरकत सी शुरू हो जाएगी आपके रिज़्क़ में। उम्मीद है कि आपको ये नया पैगाम समझ में आया होगा और अगर आपको ये मेरा पैगाम अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।